રાજસ્થાનથી ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા અમારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે, તેમની પાસે જઈશું, રાજસ્થાનથી શું અપડેટ છે તે મેળવવાનો પ્રયાસ કરીશું। રાજસ્થાનમાં જે રીતના પરિણામ છે આવી રહ્યા છે, दीपक आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से राजस्थान का माहौल हाल में देखा जा रहा है। देखिए सिद्धार्थ, राजस्थान के सियासी रण का आज फैसला होने वाला है और रुझान जो है वो आना शुरू हो गए हैं। कई जगहों पर जो बीजेपी है वो अभी बढ़त बनाए हुए है और भरतपुर संभाग पूर्वी राजस्थान की बात की जाए तो ये गढ़ रहा है। राजस्थान की जो सरकार है वो बनाने में अहम भूमिका रखता है पूर्वी राजस्थान, लेकिन इस बार जो है बीजेपी अभी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान की कई सीटों पर रुझान आए हैं। मैं इस वक्त भरतपुर की बात करूं, भरतपुर मतगणना के बाहर मैं मौजूद हूं, तो यहाँ पर अभी जो मतगणना है वो चल रही है, लेकिन अभी कोई रुझान जो है वो नहीं आया है। जो डाक मतपत्र है वो खोले गए हैं, उनकी गणना की जा रही है और ईवीएम की जो गणना है वो भी की जा रही है। कुछ देर में ही जो रुझान है वो आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन राजस्थान की अन्य सीटों की बात की जाए तो वहां पर रुझान जो आए हैं उनमें अभी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और कई जगह पर जो पोस्टल बैलेट है, डाक मतपत्र, वहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो आगे रहे। लेकिन जो ईवीएम है उनके जरिए फैसला होगा कि राजस्थान के सर पर सजेगा, ये सबसे बड़ा जो फैसला है वो आज होने वाला है। और लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान की जो टीम है वो राजस्थान भर में सबसे पहले सबसे सटीक जो अपडेट है वो दर्शकों को दे रहे हैं। देखिए आप तस्वीरें देखिए मतगणना स्थल की कि किस तरह से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। स्ट्रांग रूम जो थे वो पहले ही वहाँ पर जो पुलिस तैनात की गई थी, अब जो मेन ब्लॉक है वहाँ से किसी को अंदर बाहर ही रोका गया है, यानी कि कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो उसको लेकर के पुलिस के कड़े बंदोबस्त जो है वो जो मतगणना केंद्र है वहां पर नजर आ रहे हैं। अभी बात की जाए राजस्थान भर की सीटों की तो जो ज्यादातर सीटें हैं वहां पर बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए। जी सिद्धार्थ। આભાર દીપક સારી જાણકારી કે लिए। તો જે રીતે દીપકે હાલમાં જણાવ્યું છે, રાજસ્થાનના ભરતપુરથી અનેક જગ્યાએ મતગણતરી જે છે તે હવે ઈવીએમની શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। બેલેટ પેપર જે છે તે પૂર્ણ થઈ ચૂક્યા છે, પણ જે વલણ જોવા મળી રહ્યા છે રાજસ્થાનમાં આગળ, એમપીમાં અત્યાર સુધીના વલણમાં ભાજપ 109 બેઠક પર આગળ ચાલી રહ્યું છે, તો કોંગ્રેસ 86 બેઠક પર આગળ ચાલી રહ્યું છે। તો મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં મોટી લીડ જોવા મળી રહી છે ભાજપની, પરંતુ છત્તીસગઢમાં કાંટાની ટક્કર છે અને તેલંગાણામાં કોંગ્રેસ આગળ ચાલી રહ્યું છે, જે જાણકારી હાલમાં મળી રહી છે તે પ્રમાણે। मध्य प्रदेश की प्रशांत खराटे न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े गए। आज प्रशांत, जिस तरह से एमपी के अलग अलग रुझान देखने को मिल रहे, भाजपा इस बार लीड बनाए हुए, क्या और जानकारी? जी बिल्कुल सिद्धार्थ, अगर हम जिक्र करें मध्य प्रदेश का तो लगभग 200 के आसपास रुझान हो चुके हैं और बीजेपी 109 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि मेजॉरिटी के लिए 116 का आंकड़ा चाहिए, उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब 6 से 7 नंबर अगर और आ जाते हैं तो कम से कम रुझानों में तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। और कांग्रेस का जिक्र करें 86 सीटों पर अभी कांग्रेस आगे चल रही है। 230 सीटों में से ये लगभग 200 के आसपास का रुझान मैं आपको बता रहा हूं। और जो बड़े चेहरों की अगर हम जिक्र करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी सीट बुधनी से आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ छिंदवाड़ा से पीसीसी चीफ कमलनाथ और मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की तरफ से वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। कुछ और बड़े चेहरे हैं जो आगे चल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी अपनी सीट लाहौर से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा कई और ऐसे चेहरे हैं जिन पर लगातार लोगों की नजरें हैं, वो आगे चल रहे हैं। माया सिंह ग्वालियर से आगे चल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे मंत्री भी हैं वर्तमान सरकार में जो पीछे हो गए हैं। दरअसल निगाहें लगी हुई हैं 8 से 8:30 तक जो बैलेट था उसकी वोटिंग हुई, काउंटिंग हुई। 8:30 से मशीनें खुलनी शुरू हो गई हैं और अब जो रुझान आ रहे हैं आप ये मानकर चलिए धीरे धीरे ये तस्वीर बहुत ज्यादा बदलेगी नहीं अब, चूंकि ईवीएम मशीनों का खुलना शुरू हो चुका है। और इस वक्त हम भोपाल में जहां मौजूद हैं, भोपाल जिले की भी 7 सीटों पर काउंटिंग का दौर चल रहा है। यहां पर भी लगभग 3 और 4 का रेशियो चल रहा था। 3 पर कांग्रेस आगे दिख रही थी तो 4 पर बीजेपी आगे नजर आ रही थी। और ऐसे आशा भी लगाई जा रही थी जो एग्जिट पोल दरअसल आए थे, न्यूज़ 18 ने भी जो एग्जिट पोल दिखाए थे वो भी लगभग अब यही बात कहते नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल में भी वही बात नजर आई थी जो आज कुछ हद तक नजर आ रही है। तस्वीरें जरूर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी मीडिया यहाँ पर मौजूद है और भोपाल के साथ साथ बाकी जगहों पर भी काउंटिंग का दौर चल रहा है। लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि 109 सीट
109 सीट के बाद 7 सीटें और रह जाती हैं रुझानों में कम से कम बीजेपी की सरकार बनने का। और एग्जिट पोल शुरुआती दौर में तो यहां पर सच साबित होते हुए सिद्धार्थ नजर आ रहे हैं।